दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल दर्शकों, आज मैं दोबारा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि जम्मू नगर निगम के ऑफिस में गया था। आपको मैं अपने पीछे के बोर्ड भी दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं सब सामने चल रहा है। सबसे पहले मैं एक बात करूँगा कि अपने इस वीडियो की शुरुआत ही मैं इस हिसाब से करता हूँ कि आप खुद खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक पुरानी कहावत है, चिराग तरिया दिखा। चिराग तो है, वो ऊपर से रोशनी भी देता है, लेकिन उसके नीचे हमेशा अंधेरा ही रहता है। आप ये जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बनाई गई जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के साथ ही ये पार्किंग्स वगैरह देख ही रहे हैं। ये पार्किंग्स गाड़ियों के लिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां यहाँ पर पार्क हैं, जहाँ पर है क्या। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के बाहर साथ में जेके बैंक भी है, गवर्नमेंट ट्रेजरी भी है। देखिए पार्किंग कैसे है। अगर भाई आपकी नाक के नीचे लोगों के टू व्हीलर गाड़ियां लगाने का ये हाल है, तो ये जो पार्किंग्स आपने बनाई थी इसके लिए बनाई। आपने सरकार का इतना पैसा खर्च किया, पैसा सरकार का नहीं था, पैसा हम लोगों का था, जो हमने इनकम टैक्स, जीएसटी या और टैक्स के रूप में सरकार को दिया। वो पैसा आपने यहाँ पर लगाया और पार्किंग्स खड़ी कर दी। लेकिन इन पार्किंग्स की अंदर से अगर सफाई की बात की जाए, हालांकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास सारे सफाई कर्मचारी भी हैं और आप खुद देख सकते हैं इन वीडियो में कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ये जो पार्किंग्स हैं इन पे सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर। ये वीडियो तो मैंने पहले रिकॉर्ड किया, किसी से रिकॉर्ड करवाया, उससे वीडियो मंगवा लिया, उसके बाद मैं अपनी आवाज़ भर रहा हूँ। हो सकता है पीछे कुछ चल रहा हो और आपको कुछ सुनाई दे रहा हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप प्लीज़ मेरी प्रार्थना है कि उसे ध्यान से सुनें। जैसा मैं कह रहा था कि अब मैं आता हूँ एक महीने वहाँ पे जॉइंट कुछ वर्क्स हैं जैसे काजी, उनसे मिला। मैंने उनसे कुछ एक दो बात करी थी, तो उनका पहला सवाल मुझे था कि आप इस टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जब मैंने उनसे बात की तो सर आप एक काम कीजिए, अब उसका कोई शिकायत नहीं, मैं ये भी बात आपके पास है, उनके पास नहीं। जब आप जवाब दे लेंगे, मैं आपके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तो मैं उनसे बात करूँगा। अब उनके पास किसी बात का जवाब नहीं था। चलिए अपना सवाल पूछिए। जब मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि मैं काजी साहब एक बड़ा सिंपल और छोटा सा सवाल है, जानना चाहता हूँ कि किसी जगह ड्रेन बनती है या गली बनती है या कुछ भी बनाया जाता है, उसमें आप टेंडर अलॉट कर देते हैं, टेंडर आता है, टेंडर आती है जो खुदाई वगैरह करती है और काम चालू कर देती है। जबकि दर्शकों आप भी जानते हैं कि ठेकेदार है या मिस्त्री है या फिर लेबर और मिस्त्री तो अनपढ़ होते हैं। ठेकेदार बहुत ही कम वहाँ पे आता है, उसको ये देखना होता है कि मेरा सामान जो आया पूरा लग रहा है ना, कहीं चोरी तो नहीं हो रहा।
लेकिन डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी या कोई भी उस लेवल का आदमी वहाँ पर नहीं होता कि वो चेक करे कि अगर ये गली बनाई गई है या ड्रेन बनाई गई है तो उसकी स्लोप प्रॉपर है या नहीं, इसमें से कल को पानी की निकासी हो सकती है या नहीं, वो देखने वाला कोई नहीं। ठेकेदार ने काम किया और सड़क या नाली या गली बना दी। उसके बाद डिपार्टमेंट के बंदे आए, उन्होंने इतना लेकर वो फरमाइश वगैरह की, अप्रूव की, बिल अप्रूव्ड, काम हो चुका है। काम किस कदर हुआ है, किस कदर नहीं हुआ है, इसकी जिम्मेवारी किसी की नहीं। ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, ना ठेकेदार की है, ना उस इंजीनियर की जिसने वो फरमाइश की थी वो मेरे पास फेस जब भुगते तो मैंने काजी साहब से कहा, सर जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, नाली की ड्रेन है ही नहीं। उनका कहना था कि हमारी नज़र में आज तक तो ये प्रॉब्लम कहीं से आई ही नहीं। उनका जवाब पर कुछ सोचते दुख वो इसलिए नहीं हुआ कि आज से 1.5 महीना बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और जगह जगह पानी के साथ नालियाँ जाम हो जाएंगी, पानी सड़कों पे आएगा। हर साल आता है और हर साल अखबारों में खबर भी आती है। हैरानगी मुझे इस बात की हुई, दुख नहीं हुआ, हैरानगी हुई कि काजी साहब शायद जहाँ तो वो खबर पढ़ते नहीं हैं, जहाँ सुनते नहीं हैं, जहाँ उनका उस तरफ ध्यान नहीं है, जहाँ वो देख कर भी अनदेखा करते हैं। इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आई। जब मैंने उनका ध्यान इसी तरफ और ज़्यादा डिटेल से खींचा तो उनका कहना था कि आप जिस जगह की बात कर रही हैं आप वहाँ के लोगों को बोले कि मुझे एक रिप्रेजेंटेशन दे दें। मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि सर अगर इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा तो आप काम नहीं करेंगे। वो कहते नहीं, रिप्रेजेंटेशन देने से क्या होता है कि आपने मुझे जगह बताई, मैं भूल गया और फिर आप बोलोगे काम नहीं हुआ। रिप्रेजेंटेशन देने से यह है कि कागज मेरे टेबल पे रहेगा और मैं बोलूँगा नहीं। सर ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। समझ नहीं आता कि इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए। आखिर में मैं सिर्फ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक हाल तो बहुत परफेक्ट है, वो ये अगर दर्शकों अगर आप समझने की कोशिश करें तो मैं एक कहावत आपको और बता रहा हूँ, वो पूरी की पूरी स्टेट इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर बैठती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला ही हिसाब है। तो चलिए दर्शकों, मेरा ये एक छोटी सी कवरेज थी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ और अपने आप में अगर किसी सुधार की ज़रूरत है तो मैं सुधार भी कर सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।